शिवसेना और बीजेपी का रिश्ता पुराना है। वक्त वक्त पर गठबंधन को टूटते और बनते देखा गया है। कभी सत्ता में साझेदारी, कभी सीटों के बंटवारे को लेकर अक्सर बात बनती और बिगड़ती रही है। लेकिन आखिरी जो तकरार हुई थी उसके बाद शायद ही महाराष्ट्र में दोनों दल साथ नजर आए, क्योंकि उद्धव ठाकरे से सत्ता छिन गई है जैसे मुंह से निवाला छिन जाता है। साल भर पहले जब एकनाथ शिंदे ने उद्धव का साथ छोड़कर कमल की सवारी करने का फैसला किया था, तब बात सामने आई थी कि विधायक दल का नेता एकनाथ शिंदे को चुना गया था। लेकिन अब कुछ और ही बात सामने आई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर गंभीर आरोप लगाया है। शाह ने उद्धव ठाकरे को धोखेबाज बताया है। क्या है पूरा मामला, बताएंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडीर। 2019 में उद्धव सीएम बनने के साथ ही अटकलों का बाजार गर्म हो गया था कि ये सरकार 5 साल पूरे नहीं कर पाएगी। हुआ भी वैसा ही, लेकिन उद्धव ठाकरे जिस वक्त महाराष्ट्र की सत्ता से बेदखल हुए थे, उस वक्त तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर चला था। खबर सामने आई थी कि जब उद्धव सीएम बने थे, उस वक्त एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता चुना गया था। लेकिन सीएम बने उद्धव ठाकरे। सत्ता का नशा ऐसा ही होता है, क्या करें। इसमें इंसान अपने पराये का बोध भूल जाता है, और अगर कुछ याद रहता है तो वो रहता है सत्ता का नशा। बीजेपी और शिवसेना के उतार चढ़ाव भरे रिश्ते के बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले सुनिए अमित शाह ने क्या कहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे पर 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से हाथ मिलाकर बीजेपी को धोखा देने का आरोप लगाया। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बीजेपी के संपर्क अभियान के तहत नांदेड़ में एक रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि भाजपा ने पिछले साल ठाकरे के नेतृत्व वाली एमवे सरकार को नहीं गिराया, बल्कि कुछ ऐसे शिव सैनिक थे जो उद्धव ठाकरे की नीतियों से थक चुके थे। अमित शाह ने और भी गंभीर आरोप लगाए ठाकरे पर, वो भी सुनिए। महाराष्ट्र की जनता को बताना आया हूं, मैं पार्टी का अध्यक्ष था। मैं और देवेंद्र जी नेगोशिएशन करने गए थे। उद्धव ठाकरे ने स्वीकार किया था कि बहुमत एनडीए को मिलता है तो देवेंद्र फडणवीस भाजपा के मुख्यमंत्री होंगे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। और जब परिणाम आ गया, एनडीए जीत गई, तो उन्होंने वादा तोड़ा और सत्ता के लिए कांग्रेस एनसीपी की गोदी में बैठ गए। मैं आज यहां से उद्धव ठाकरे को पूछना चाहता हूं, उद्धव जी, हिम्मत है तो अपनी नीति स्पष्ट करो। ट्रिपल तलाक हटाया, उससे आप सहमत हो या नहीं हो? मैं नांदेड़ वालों को पूछना चाहता हूं, ट्रिपल तलाक हटाया, इससे आप सहमत है या नहीं है? उद्धव जी, आप नीति स्पष्ट करो। राम मंदिर बन रहा है, उससे आप सहमत हो या नहीं हो? मैं पूछना चाहता हूं नांदेड़ वालों को, राम जन्मभूमि पर मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? मैं उद्धव जी को पूछना चाहता हूं, भाजपा की कई सरकारें कॉमन सिविल कोड लाने की बात कर रही है। आप अपनी नीति स्पष्ट करो कि आप कॉमन सिविल कोड चाहते हो या नहीं चाहते हो। मैं नांदेड़ वाले को पूछना चाहता हूं, कॉमन सिविल कोड लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? जोर से बोले, लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? मैं उद्धव जी को पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये हमारी मान्यता है। मुस्लिम आरक्षण संविधान सहमत नहीं है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की जनता को बताए कि मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं नांदेड़ वालों को पूछना चाहता हूं, मुस्लिम आरक्षण जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जोर से बोलो, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? मैं उद्धव ठाकरे को पूछना चाहता हूं, कर्नाटक में जिनके आप साथी हो, उनकी सरकार बनी, वो वीर सावरकर को इतिहास से के पुस्तक से मिटाना चाहती है। गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे की जमकर बखिए उधेड़ी।
लेकिन इस वादे का उद्धव ठाकरे ने कभी जिक्र नहीं किया। कभी उद्धव ठाकरे ने नहीं बताया कि चुनाव से पहले उनकी सहमति बनी थी कि देवेंद्र फडणवीस को ही सीएम बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, शाह ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं वहां मोदी मोदी के नारे लगते हैं। एक तरफ मोदी जी को दुनिया में सम्मान मिल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के शहजादे राहुल बाबा विदेश जाकर देश का अपमान कर रहे हैं। गृह मंत्री शाह ने और भी कई तरह के आरोप लगाकर विपक्ष को घेरने का काम किया। लेकिन अब आपको बताता हूं कैसे बीजेपी और शिवसेना का रिश्ता उतार चढ़ाव भरा रहा। कब कब बनी बिगड़ी बात। शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे ने 1989 में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया। दोनों पार्टियों ने 1989 का लोकसभा चुनाव और 1990 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा और सीटों के लिहाज से अपने ग्राफ में इजाफा किया। लेकिन जल्द ही 1991 में दोनों पार्टियां बीएमसी चुनाव में आमने सामने आ गई। लेकिन 1995 में जब कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर महाराष्ट्र में उभरी थी, उस वक्त फिर से शिवसेना और बीजेपी साथ आए और महाराष्ट्र में सरकार बना ली। उसके बाद 2014 के विधानसभा चुनाव में दोनों की बात नहीं बनी और इसका नतीजा ये हुआ कि लोकसभा में दोनों की राहें जुदा नजर आई। 2012 में बाला साहेब के निधन के बाद दोनों दलों के बीच मनमुटाव बढ़ने लगा था। 2018 में उद्धव ने ऐसा कहा था कि वो कभी भी जीवन में बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन जल्द ही 2019 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से दोनों दलों की सहमति बनी। सीटों का बंटवारा बराबरी पर आकर निपटी ये बात और दोनों साथ आ गए। लेकिन लोकसभा चुनाव में हुए मनमुटाव की भरपाई उद्धव ने विधानसभा में गठबंधन तोड़कर पूरी कर ली। उस वक्त भारी सियासी ड्रामा देखने को मिला था। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने रातों रात बीजेपी से हाथ मिला लिया और डिप्टी सीएम बन गए। फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन ये सरकार चंद घंटे ही चल पाई और उसके बाद उद्धव ठाकरे के रूप में महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री मिला। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के 18वें मुख्यमंत्री उस वक्त बने थे। हालांकि जैसा उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ किया वैसा ही उनके साथ हुआ और करीब साल भर पहले एकनाथ शिंदे ने अपने गुट के साथ मिलकर बीजेपी का दामन थाम लिया और उद्धव को महाराष्ट्र की सत्ता से बेदखल कर दिया। इतना ही नहीं, एकनाथ शिंदे ने उद्धव के पास ना पार्टी छोड़ी और ना ही तीर कमान का निशान जिसे बाला साहेब ठाकरे ने अपने जिस पार्टी को बाला साहेब ठाकरे ने अब खुद से संजोया था, खुद से सींचा था, उस पार्टी को उद्धव ठाकरे नहीं रख पाए और वो पार्टी एकनाथ शिंदे के पास चली गई। वो तीर कमान का निशान जो ठाकरे परिवार की पहचान हुआ करता था, शिवसेना की पहचान हुआ करता था, वो भी ठाकरे गुट से अब एकनाथ शिंदे के पास चला गया है। लेकिन एक बार फिर से ये सियासी ड्रामा देखने को मिलने वाला है, क्योंकि अगले साल की शुरुआत में लोकसभा चुनाव होना है और साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होना है। आप उद्धव ठाकरे के इस धोखे पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। महाराष्ट्र की जनता को बताना आया हूं, मैं पार्टी का अध्यक्ष था। मैं और देवेंद्र जी नेगोशिएशन करने गए थे। उद्धव ठाकरे ने स्वीकार किया था कि बहुमत एनडीए को मिलता है तो देवेंद्र फडणवीस भाजपा के मुख्यमंत्री होंगे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। और जब परिणाम आ गया, एनडीए जीत गई, तो उन्होंने वादा तोड़ा और सत्ता के लिए कांग्रेस एनसीपी की गोदी में बैठ गई। मैं आज यहां से उद्धव ठाकरे को पूछना चाहता हूं, उद्धव जी, हिम्मत है तो अपनी नीति स्पष्ट करो। ट्रिपल तलाक हटाया, उससे आप सहमत हो या नहीं हो? मैं नांदेड़ वालों को पूछना चाहता हूं, ट्रिपल तलाक हटाया, इससे आप सहमत है या नहीं है? उद्धव जी, आप नीति स्पष्ट करो। राम मंदिर बन रहा है, उससे आप सहमत हो या नहीं हो? मैं पूछना चाहता हूं नांदेड़ वालों को, राम जन्मभूमि पर मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? मैं उद्धव जी को पूछना चाहता हूं, भाजपा की कई सरकारें कॉमन सिविल कोड लाने की बात कर रही है। आप अपनी नीति स्पष्ट करो कि आप कॉमन सिविल कोड चाहते हो या नहीं चाहते हो? मैं नांदेड़ वाले को पूछना चाहता हूं, कॉमन सिविल कोड लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए?
जोर से बोले, लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? मैं उद्धव जी को पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये हमारी मान्यता है। मुस्लिम आरक्षण संविधान सहमत नहीं है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की जनता को बताए कि मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं नांदेड़ वालों को पूछना चाहता हूं, मुस्लिम आरक्षण जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जोर से बोलो, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? मैं उद्धव ठाकरे को पूछना चाहता हूं, कर्नाटक में जिनके आप साथी हो, उनकी सरकार बनी, वो वीर सावरकर को इतिहास से के पुस्तक से मिटाना चाहती है।